हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस ज्ञान 247 पर। तो आप सभी के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 आ चुका है और इससे पहले हमने आपको रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 कराया है। बहुत सारे बच्चों को क्लास पसंद आई, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी, आप आगे भी क्लास कराइए। और इसी को देखते हुए क्लास नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। बट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे तभी कोई हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उसे देख पाएंगे। ठीक है। और जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, आप सभी को बता दें कि आप इससे पहले जो हमने क्लास कराया है उसको जरूर देखें, क्योंकि जब आप सभी क्लास को देखेंगे, जो भी सीरीज में हम आपको क्लास दें उन सभी को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपको क्लास समझ में आएगा और तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। बीच में अगर कोई क्लास करते हैं तो चीजें फिर समझ में आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप उस क्लास को भी जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। और आप लोग अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख सकें। बिल्कुल हम आपको जीरो से पढ़ाएंगे, यानी कि अगर आपको रीजनिंग में एबीसीडी बिल्कुल भी नहीं आती हैं, मान लेते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती हैं, और हम बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाएंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ सके और अच्छे से आप रीजनिंग को पढ़ सकें। ठीक है। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था वर्गीकरण परीक्षण यानी कि क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। क्या होता है क्लासिफिकेशन टेस्ट, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हमने क्लास 1 में आपको बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम एक बार फिर आपको बता देते हैं कि जो क्लासिफिकेशन टेस्ट होता है, जो वर्गीकरण परीक्षण होता है, उसमें 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक तो हमारा शब्द आधारित होता है, यानी कि शब्दों के आधार पर प्रश्न आते हैं, और उसमें हमें एक ऐसा विकल्प होता है जो अलग होता है, वो छांटना होता है। यानी कि 4 शब्द आपके दिए होते हैं। ठीक है। और इन चारों शब्दों में क्या होता है, एक शब्द हमारा ऐसा होता है जो कि बाकी से अलग होता है और उसी को आपको छांटना होता है। ऐसी वर्णमाला आधारित होते हैं, जिसमें वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और संख्या श्रेणी आधार पर संख्या से कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, संख्याओं के आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। इन सभी को हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले शब्द आधारित जो कि हमने कल आपको क्लास दी थी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न विकल्पों में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। यहां पर 4 आपके सामने विकल्प दिए हैं और इसमें से छांटना क्या है, जो इन चारों से अलग है। ठीक है। इन चारों से जो अलग है वो आपको छांटना है। चलिए, पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से, और सभी साथी भाई क्लास को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सकें। चलिए, एक एक बात हम आपको बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, सारी चीजें आपको समझाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक क्लास करेंगे तब। ठीक है। तो इसमें से एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो अलग है, वो आपको छांटना है। बहुतायत, प्रचुर, विस्तृत और बहुत अधिक। अब बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विस्तृत जो है वो अलग है। देखो, विस्तृत को छोड़ करके बाकी अगर आप देखेंगे बहुतायत, प्रचुर या बहुत अधिक, इसमें संख्या या मात्रा से संबंध है। बहुतायत, प्रचुर और बहुत अधिक, इनका संबंध किससे है, या तो संख्या से है या फिर मात्रा से है। जैसे बहुत अधिक मतलब किसी के पास ज्यादा अगर पैसे हैं, मान लेते हैं किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, तो आप बोलेंगे बहुत अधिक पैसे हैं, मतलब संख्या से मतलब हो गया, है ना। प्रचुर मतलब कम है, तो भी संख्या से मतलब हो गया। बहुतायत, ये सभी क्या है, संख्या या मात्रा से संबंधित इनका मतलब निकल रहा है। लेकिन अगर आप विस्तृत की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप विस्तृत की बात करेंगे तो इसका मतलब फैलाव से है। ध्यान रखना है, इसका मतलब किससे है, फैलाव से है। विस्तृत का मतलब फैलाव से है, लेकिन बाकी का मतलब क्या है, संख्या से है। ठीक है। बाकी का मतलब संख्या या फिर मात्रा से है, लेकिन विस्तृत का मतलब फैलाव या फिर फैला हुआ। ठीक है, आप बोल सकते हैं फैला हुआ। ठीक है। तो ये हो गया विस्तृत। तो यहां पर जो विस्तृत है ये अलग हो गया, बाकी सब एक जैसे हैं, किसी ना किसी कंडीशन पर वो एक जैसे मिलेंगे। ठीक है। और वो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी कि बाकी जो है वो किस कंडीशन पर आपस में मैच खाते हैं, बट उसमें से एक ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग होगा। तो यहां पर बहुतायत, प्रचुर और बहुत अधिक, ये सभी संख्या पर आधारित हैं। ठीक है। इनका संबंध संख्या से है या फिर मात्रा से आप कह लीजिए, लेकिन विस्तृत का जो मतलब है वो फैला हुआ या फैलाव से है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, इसमें भी एक शब्द अलग है, उसको छांटना है। तो पहला ऑप्शन नम्र, दूसरा है विनीत, तीसरा है सभ्य और चौथा है राजनैतिक।
तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा डी, राजनैतिक। देखिए पहला ऑप्शन दिया है नम्र, विनीत और सभ्य, इन सभी में भाव का अर्थ है। ठीक है, इन सभी में क्या है, इन सभी में भाव का अर्थ है, लेकिन राजनीतिक में भाव का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो नम्र, विनीत, सभ्य, इन सभी में क्या है, भाव का अर्थ है, बट राजनीतिक में ऐसा नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्न विकल्प में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है। अब देखिए जापान, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। अब बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको जल्दी से जवाब करना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि चार ऑप्शन होते हैं जिसमें एक ऐसा शब्द होता है जो बाकी से अलग होता है, यानी कि जो तीन से अलग होगा चौथा वाला शब्द। वो कौन सा शब्द होगा, कोई भी हो सकता है इन चार में। जापान, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, आपस में तीन तो एक जैसे होंगे, लेकिन चौथा वाला बिल्कुल अलग होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड अलग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे जापान, भारत और श्रीलंका की, तो ये सभी एशिया महाद्वीप के हैं, ये सभी एशिया महाद्वीप से हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे न्यूजीलैंड, तो ये न्यूजीलैंड आपका एशिया महाद्वीप में नहीं आता है, ये आपका ओशनिया महाद्वीप में आता है। ध्यान रखना है किसमें आता है, ओशनिया महाद्वीप में आता है। बाकी जापान, भारत और श्रीलंका ये सभी एशिया महाद्वीप से संबंधित हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये आपका एशिया के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विकल्प में वह विकल्प कौन सा है जो अन्य शब्दों से भिन्न है, अन्य शब्दों से अलग है, वो विकल्प आपको छांटना है। तो पहला आपका ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है भोपाल, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है जयपुर। अब आपको बताना है इसमें से एक ऐसा कौन सा शब्द है जो बाकी से अलग है। चलिए, तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए लखनऊ क्या है, लखनऊ भाई एक राज्य की राजधानी है, यानी कि आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद अगर बात करेंगे जयपुर, तो जयपुर आपकी राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर में है। लेकिन अगर आप नई दिल्ली की बात करेंगे तो किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान क्या है, ये है भाई स्टेट, ये क्या है, ये है स्टेट, यानी कि ये है राज्य। ठीक है, और भारत एक देश है। सो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि नई दिल्ली एक देश की राजधानी है, यानी कि भारत की राजधानी है, बट लखनऊ, भोपाल और जयपुर की अगर बात करेंगे तो ये स्टेट की राजधानी है, ये राज्य की राजधानी है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपके, लखनऊ, भोपाल और जयपुर एक स्टेट की राजधानी है, ये राज्यों की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली की बात करेंगे तो ये भारत की राजधानी है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चार शब्द हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में उसमें से एक अलग हो जाएगा और तीन बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो एक जो अलग हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी को आपको छांटना पड़ेगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप ट्राई करेंगे, 5 का आंसर आप लोग देंगे, 5 में क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, तो 5 में आपके ऑप्शन क्या है, पहला है कठोर और दूसरा है कोमल। एक शब्द समूह दिया गया है जिसमें कठोर और कोमल, नोकदार और मोथरा, मीठा और खट्टा, लंबा और ऊंचा। अब इनका आपस में संबंध है, इनका आपस में संबंध है, इनका आपस में संबंध है और इनका आपस में संबंध है। तो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से 3 का तो संबंध बिल्कुल ठीक होगा, पर एक का संबंध कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, वही आपको छांटना पड़ेगा। तो राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार ओके, चलिए यहां पर थे, तो राइट आंसर यहां पर बताइए कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबा और ऊंचा। ये आपका अलग है, बाकी सेम है। अब बाकी कैसे सेम है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है कठोर और यहां पर लिखा है कोमल, यानी कि कठोर का अगर देखेंगे आप विपरीत क्या होता है, कठोर का जो विपरीत होता है, यानी कि जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कठोर का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कोमल होता है ना। तो कठोर का अपोजिट हो जाएगा कोमल। अगर बात करेंगे नोकदार, नोकदार का मोथरा हो जाएगा, है ना, नोकदार का क्या हो जाएगा, मोथरा हो जाएगा, जिसमें नोक ना हो वो आपका मोथरा आप उसे बोल सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना, इसमें भी अपोजिट है, पहले का दूसरा वाला अपोजिट है।
अगर आप देखेंगे मीठा, तो मीठा का यहाँ पर खट्टा कर दिया गया, यानी कि ये भी आपका अपोजिट हो गया, मीठा का खट्टा हो गया। लेकिन लंबा का ऊंचा अपोजिट नहीं है, लंबा का आप ऊंचा अपोजिट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि चार में से एक ऐसा होगा जो बाकी से अलग होगा और वही जवाब आपका होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, निम्न विकल्पों में एक शब्द समूह अन्य से भिन्न है और निम्न शब्द समूह में वो कौन सा है, ठीक है। तो एक जो यहां पर शब्द समूह आप देख रहे हैं, ये आपस में जो आप देख रहे हैं जैसे कि पति पत्नी, शेर लोमड़ी, कुत्ता बिल्ली और राजा मंत्री, ये आपस में इनका कोई ना कोई संबंध है, ठीक है, इनका आपस में कोई ना कोई संबंध है। और इन चारों में से एक ऐसा ढूंढना है आपको जिसका आपस में संबंध बाकी के हिसाब से ठीक ना हो, जो बाकियों का संबंध है आपस में उसके हिसाब से उसका संबंध एक ऐसा है जिसका ठीक ना हो, वो आपको ढूंढ के लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भाई जल्दी से जवाब भेजें। और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा और मंत्री। अब राजा और मंत्री यहां पर कैसे हो गया, क्योंकि ध्यान देना है आपको, पति और पत्नी इसमें क्या है, एक इसमें पुल्लिंग है प्लस दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग है। एक हो गया पुल्लिंग, दूसरा हो गया स्त्रीलिंग। अगर आप देखेंगे शेर और लोमड़ी में, तो शेर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और लोमड़ी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तीसरा अगर देखेंगे कुत्ता क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, और बिल्ली क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये तीन जो हैं वो एक जैसे आपको लग रहे हैं, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का इसमें मेल है, एक पुल्लिंग दूसरा स्त्रीलिंग। बट राजा और मंत्री में देखेंगे तो इसमें कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। ओके, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए आप, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे आप, तो फिर रीजनिंग आपके समझ में आने लगेगा। लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब समझेंगे तो आगे की चीजें आपको और आसान होती चली जाएंगी आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आप अपना फिर से एक बार माइंड लगाइए कि इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। निम्न विकल्प में एक शब्द समूह अन्य से भिन्न है, बट भिन्न वाला आपको छांटना है। भिन्न शब्द समूह कौन सा होगा वो आपको निकाल के यहां पर आंसर में लाना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला क्या है, पेट्रोल और कार, दूसरा है विद्युत और टेलीविजन, स्याही और पेन, और धूप और वैक्यूम क्लीनर। इसमें से बताइए कौन सा है। तो देखो यहां पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, धूप और वैक्यूम क्लीनर। ये आपका करेक्ट आंसर है। आप समझ लीजिए कि ये करेक्ट आंसर है कैसे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग समझेंगे, पेट्रोल और कार का आपस में क्या संबंध है। देखो भाई, पेट्रोल होगा तभी कार होगा, यानी कि पेट्रोल होगा तभी कार चलेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो पेट्रोल पर कौन डिपेंड है भाई, कार डिपेंड है, पेट्रोल पर कार डिपेंड है, ठीक है। विद्युत होगा तब क्या होगा, टेलीविजन चलेगा, तो विद्युत नहीं होगा तो टेलीविजन नहीं चलेगा। उसके बाद अगर स्याही नहीं होगा तो पेन नहीं चलेगा। पेट्रोल से कार चलता है, विद्युत से टेलीविजन चलता है, और स्याही से पेन चलता है, लेकिन धूप से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, अब निम्न विकल्प में एक शब्द समूह अन्य से भिन्न है, इसमें भी जो शब्द समूह दिए हैं वो बाकी से एक भिन्न है, और वो भिन्न शब्द समूह ही आपको छांटना है। चलिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुर्सी और सोफा। अब देखिए कैसे ये आपस में भिन्न कैसे है, बाकी से कैसे भिन्न है। तो देखेंगे आप, पौधा होगा तब क्या होगा, फूल होगा, है ना। जब पौधा होगा तब क्या होगा, फूल होगा। ध्यान से आप समझेंगे पहले। तो देखो यहां पर लिखा है पौधा और आगे लिखा है फूल। जब पौधा होगा तभी फूल होगा, है ना। पौधा होगा तब क्या होगा, फूल होगा। चेहरा होगा तब आंख होगा, यानी कि चेहरे पर आंख होगा, ठीक है भाई। आंख डिपेंड है चेहरे पर, फूल डिपेंड है पौधे पर, और वृक्ष पर तना डिपेंड है। वृक्ष होगा तभी तना होगा, ठीक है। तो वृक्ष जो होगा तब तना होगा, यानी कि तना डिपेंड हो गया वृक्ष पर, आंख डिपेंड हो गया चेहरे पर, और फूल डिपेंड हो गया पौधे पर। लेकिन सोफा कुर्सी पर डिपेंड नहीं है, सोफा अलग है और कुर्सी अलग है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये आप क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है निम्न विकल्प में एक शब्द समूह अन्य से भिन्न है और वही भिन्न शब्द समूह आपको छांटना है। तो अपराध और सजा, सजा और वकालत, मेहनत और सफलता, व्यायाम और स्वास्थ्य, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सजा और वकालत। ध्यान रखना है कैसे ये अलग हो गया, तो देखेंगे आप यहां पर क्या है, एक शब्द के आधार पर दूसरे का परिणाम है, उसका रिजल्ट है। तो अगर आप यहां अपराध करते हैं तो क्या होगा, आपको सजा मिलेगा। ठीक है, अपराध का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो सजा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मेहनत, तो मेहनत करेंगे तो क्या होगा, सफलता मिलेगी। जब भाई मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। उसके बाद अगर आप व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, व्यायाम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, तो व्यायाम पर डिपेंड है स्वास्थ्य, मेहनत पर डिपेंड है आपकी सफलता, और अपराध करेंगे तो आपको मिलेगी सजा, यानी कि अपराध पर सजा डिपेंड हो गई। अगर अपराध नहीं करेंगे तो सजा आपको क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सजा करेंगे तो वकालत, ये वकालत वाला सिस्टम ठीक नहीं है। सजा और वकालत आपस में ये ठीक नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न विकल्प में एक शब्द समूह अन्य से भिन्न है। अब भिन्न शब्द समूह को आपको छांटना है। ठीक है, भिन्न शब्द समूह ही आपको छांटना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आप लोग जवाब करें। एक शब्द समूह इसमें से अलग है, वो कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। आप एक बार समझ लीजिए, देखो यहां पर लिखा है हल्का और भारी, यानी कि हल्का का अपोजिट क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो यहां पर है अपोजिट। ठीक है, हल्का का अपोजिट क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अब अपराध को, क्योंकि ये तो आपका अलग है, इसको छोड़ते हैं एक बार। अपराध का अपोजिट आरोप होता नहीं है, अपराध का अपोजिट आरोप नहीं है। अब यहां पर देखेंगे सी, छोटा और लंबा, तो ये भी आपका अपोजिट है। ठीक है, छोटा और लंबा आपस में क्या है, अपोजिट है। स्त्री और पुरुष अगर आप देखेंगे तो ये भी आपस में क्या है, अपोजिट है। स्त्री और पुरुष आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको भी लिख देंगे अपोजिट है। इसलिए अलग कौन सा हो गया, अलग हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, अपराध और आरोप। तो हल्का और भारी अपोजिट है, छोटा और लंबा अपोजिट है, पुरुष और स्त्री अपोजिट है, लेकिन अपराध और आरोप अपोजिट नहीं है। सो यहां पर भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, क्लास में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको खराब लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।